हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BKCI मैथ्स एजुकेशन। आज मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 री एग्ज़ाम जो अगस्त में होने वाला है। मैथ्स के टॉप 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ और ये वो क्वेश्चन है जो यूपी पुलिस प्री एग्ज़ाम में पहले कभी न कभी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं टॉप 12 मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है। तो देखिएगा, दोनों पूर्णांक हम मान लेते हैं। कैसे करेंगे तो देखिए, यहाँ पर माना, ठीक है ना, दोनों पूर्णांक बराबर x और x, ठीक है ना। x कॉमा, ये कॉमा है, x कॉमा x, ठीक है ना। अब देखिएगा ये क्या कह रहा है, दोनों का योग। तो एक हमने x माना, दूसरा भी x माना, दोनों जोड़ देते हैं और यहाँ पर बराबर कर देते हैं 64 के, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है। अच्छा, गुणनफल 64 है तो यहाँ पर योग ये हमें निकालना है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब ये कह रहा है कि इनका गुणनफल, तो x मल्टीप्लाई x बराबर 64, ठीक है ना। तो ये देखिएगा, मैं आपको बता दूं, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्री यूपी पुलिस कांस्टेबल, ठीक है ना। ये 28 जनवरी 2019, ये 2019 लिखा हुआ है। तो ये देखिएगा, 2019 में ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिन जिन पे सन लिखा है तभी ये यूपी प्री कांस्टेबल पुलिस एग्ज़ाम में ये आए हुए क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, या तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे या फिर आपको इसी तरीके क्वेश्चन मिलेंगे। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, गुणनफल 64 है तो x का मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, अगर बेस सेम है तो यहाँ पर 64 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x बराबर 64 का जैसा आप जानते हैं जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, 8 होता है, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, ये तो x की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर देखिएगा, दोनों न्यूनतम पूर्णांक का योग, तो x की वैल्यू 8 आ गई है। तो देखिए x प्लस x मतलब क्या हो जाएगा, 8 प्लस 8, तो बराबर कितना हो जाएगा, 16। तो जो ऑप्शन A B C D दिए हैं, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 28 जनवरी 2019 शिफ्ट 1 वाले पेपर में ये पूछा गया था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर 16 पर आप टिक लगा देंगे तो आपका 16 जो आंसर वो आपका ओके होगा। अब चलिए फटाफट दूसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो आपका 2013 एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जो आपका दूसरा क्वेश्चन है ये 2013 में ये पूछा गया था। 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दोगुने से 38 अधिक है, तो 6 संख्याओं का योग निकालें। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 6 लगातार विषम संख्या है। तो यहाँ पर भी हमें मानना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि पहली विषम संख्या, दूसरी विषम संख्या, तीसरी विषम संख्या, इस तरीके से हम ये मान करके, तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, माना पहली विषम संख्या बराबर x, पहली x मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, दूसरी विषम संख्या x प्लस 2 हो जाएगी, तीसरी x प्लस 4 हो जाएगी, चौथी x प्लस 6 हो जाएगी और पांचवी विषम संख्या x प्लस 8 हो जाएगी, ठीक है ना। फिर हम इन सब का टोटल कर देंगे। तो जो विषम संख्याएं होती हैं, तो यहाँ थोड़ा शॉर्ट में समझा रहे हैं। तो पहली तो x है, तो पहली हमने x लिख दी, और दूसरी ये नीचे मान लेंगे, यहाँ थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ। तो दूसरी हो जाएगी आपकी x प्लस 2, और तीसरी हो जाएगी x प्लस 4, चौथी हो जाएगी x प्लस 6, पाँचवीं हो जाएगी x प्लस आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और जो आपकी 6 है वो हो जाएगी x प्लस
10, ठीक है ना। तो देखिएगा ये हमारी मतलब एक बार चेक कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 ही पूछा हुआ है। अब इन सब का योग जब हम टोटल करेंगे, अब देखिए इन सब का जो योग है वो किसके बराबर है वो हम बाद में बात करेंगे, पहले इसे देखिए इनका टोटल कर लीजिए। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर x प्लस 2 ब्रैकेट हटा देंगे, x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 और प्लस x प्लस 8 और प्लस x प्लस 10। तो यहाँ पर हम टोटल कर रहे हैं तो देखिए टोटल हमारा 1x 2x 1 2 3 4 5 6x, तो यहाँ 6x हो जाएगा, 2 और 4 6 12 20, तो कितना हो गया यहाँ पर 30 हो गया। कितना हो गया 30, तो 6x प्लस 30 हो जाएगा हमारा, ये हमारा योग आ गया। 6x प्लस 30 हमारा योग आ गया। अब देखिए यहाँ बराबर लगाएंगे, ये तो योग हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या x प्लस 10 है, तो x प्लस 10, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है ये दोगुने से, तो इसमें देखिए दोगुने से 2 का गुणा करेंगे, ठीक है ना। दोगुने से क्या कह रहा है ये प्लस 38 है, देखा तो यहाँ प्लस 38 कर, तो इस तरीके से हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा और इसे सॉल्व कर लेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 6x प्लस 30 यहाँ बराबर नहीं आएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 20 प्लस 38, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 6x आ जाएगा और ये 2x यहाँ माइनस का आ जाएगा, ठीक है ना। और ये देखिए 20 पहले से 38 पहले से, ये माइनस का इधर 30 आ जाएगा, ये प्लस का उधर माइनस का पहुंच जाएगा। यहाँ 4x बचेगा माइनस करेंगे तो, और ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 38 और 20, यहाँ हो जाएगा 58 माइनस 30, तो 4x बराबर देखिए 8 बचेगा, 28 यहाँ पर आपका बचेगा। कितना बचेगा यहाँ पर 28 बचेगा। तो x ये देखिए 4 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इधर भाग में आ जाएगा, तो 28/4 क्या आ जाएगा 28/4 आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से देख नहीं रहा है, ऊपर एक बार सही से देख लीजिएगा, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा कट रहा था। ये देखिए इस तरीके से सॉल्व करेंगे, एक बार मैं दोबारा फिर समझा देंगे, थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। ये देखिएगा यहाँ पर आप थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ इस तरीके से, ये देखिएगा ये देखिएगा ये देखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 6x में से 2x के यहाँ पर 4x बचेगा, और ये 30 प्लस के उधर माइनस के पहुंच जाएंगे, तो 20 38 58 हो जाएंगे, माइनस 30 है, और 6x में 2x या 4x बचेगा। दोबारा मैं समझा रहा हूँ, 4 और x बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इधर भाग में आ जाएगा, तो 4 का भाग दे देंगे, तो 4 7 कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ पर देखिए x बराबर आ जाएगा 7। तो ये जो x की वैल्यू है, जो हमारी जो विषम संख्या है, वो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा अब इन सब का योग कितना होगा, तो योग के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, सभी संख्याओं का योग। तो देखिए सभी संख्याओं का जो योग था वो कितना था हमारा, बराबर 6x प्लस 30। तो क्या करें यहाँ पर बराबर लगाएंगे, 6 × 7 प्लस 30, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 42 प्लस 30 और बराबर हो जाएगा यहाँ पर 72, और यही आपका आंसर है। अब ये जो क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था, तो जो ऑप्शन दिए ABCD उसमें 72 आपका सही है, उसे हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपके 1 और 2 क्लियर समझ में आ गए होंगे। इस तरीके से इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ, ठीक है ना। और BKCI मैथ्स एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी पुलिस के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में अपलोड करने वाला हूं। कुछ मैं कर चुका हूं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके सारे वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाज्य संख्या नहीं है। देखिए यहाँ पर ये देखिएगा ऑप्शन ABCD दिया है, ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 19 जून 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा पहला ऑप्शन 1 से 33 है, दूसरा ऑप्शन B 433 है, C ऑप्शन 533 है और D ऑप्शन 833 है। तो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो ध्यान से समझिएगा। जो देखिए 1 से 33 है, इसमें देखिए
ये 7 से आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। और जो 500 आपका 33 है ये 13 से हो जाएगा, समझ गया ना। और जो 833 है वो आपका 17 से हो जाएगा। तो आपको अगर ये टेबल आती है तो बड़ा जल्दी आप कर सकते हैं। जबकि 433 है आपका, ये एक अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। ये जो 433 है तो इसका जो आंसर आएगा आपका वो कितना आएगा, 433 आएगा। ये जो संख्या है 433 एक अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या कौन सी होती है मैं आपको बता दूं कि जो स्वयं या एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं हो। तो ये क्लियर समझ में आ गया। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं, ठीक है ना। अब जो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 27 जनवरी 2018 यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका ये है कि 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या, अंकों के योग और 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के योग का गुणनफल ज्ञात करिए। तो 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, ठीक है। देखिए छोटी संख्या कौन सी होती है, पहले छोटी संख्या समझिएगा, ठीक है। ये 6 से 4 अंकों की, तो 4 अंकों की छोटी संख्या, अगर हम सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की सिर्फ हम बात करें तो वो आपकी 1000 होती है, ठीक है ना। अब 4 से कौन सी विभाजित, 6 से कौन सी विभाजित होगी 4 अंकों की संख्या, वो 1002 है। तो 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या 1002 होगी, ठीक है ना। क्या होगी, 1002 होगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि 6 से विभाज्य सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या बराबर 1002, क्योंकि 4 अंकों की छोटी संख्या 1000 होती है। तो 1000 तो 4 से आपकी कटेगी नहीं, तो 1002 है यहाँ पर, जो ये आपकी डिविजिबल है ना। तो यहाँ पर ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा अब हम क्या करेंगे इसमें, अब 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों से, क्यों 11 से भी पूछा गया है, 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या, ठीक है ना। तो 5 अंकों की संख्या, तो 11 से, ठीक है ना, विभाज्य, ये भी लिख लेते हैं, सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या, ठीक है ना, बराबर, देखिएगा डैश का मतलब ऊपर वाला नीचे ही है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 100 100, ये 5 से है आपका, ठीक है ना। क्योंकि 5 अंकों की छोटी संख्या आपकी 10,000 होता है, तो मतलब ये 10,000, 10 ये 5 से क्या हो, 11 से क्या होगा, ये डिविजिबल, ये 5 अंकों की है, ठीक है ना। तो देखिएगा अब यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ दिया है योग का गुणनफल, ठीक है ना। तो जब हम योग का गुणनफल करेंगे तो देखिए यहाँ लिख लेते हैं योग का गुणनफल, ठीक है ना। तो देखिए योग का गुणनफल करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, 1 और 2 जोड़ देंगे, 1 + 2, 0 0 कोई मतलब ही नहीं है। और गुणनफल यानी मल्टीप्लाई, और इसमें क्या 1 1, तो 1 और +1 योग का गुणनफल। तो देखिए इसमें 2 और 1 3 और 1 1 2, तो अब कैसे सॉल्व करें, 3 × 2 तो कितना आ जाएगा 6। दिस इज आंसर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब चलिए फटाफट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिएगा अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, वो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना आपका, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो देखिएगा 27 जनवरी 2018 के यूपी कांस्टेबल एग्जाम पूछा गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर बहुत सिंपल है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अगर हम बात करें कि 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है, तो यहाँ लिख लेते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर, अब सिंपल है 1 2 3 4 5, 5 पर 9 लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो जैसे ही 5 पर 9 लिखेंगे तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की
सबसे छोटी संख्या बराबर, देखिए क्या करेंगे, 4 अंकों की 1 लगा के 3 जोड़ लगा दी तो 1 2 3 4 अंक हो गए। अब पूछा इनमें अंतर, तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, मतलब अंतर बराबर। तो देखिएगा 9 9 9 9 और 9 माइनस करेंगे 1000, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो 1000 माइनस करेंगे तो सिंपल है 9 8 और यहाँ पर 9 9 9, ठीक है ना। यही आपका क्या हो गया, आपका ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो 9 8 9 9 9 9 8 बचेगा, मतलब आपको 99,000 में से 99,999 में 1000 माइनस करें 98,999 आपका बचेगा, और यही आपका आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम 5 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर फटाफट 6 देख लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग गुणनफल ज्ञात करिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा हमें गुणनफल ज्ञात करना है। ऐसा ही क्वेश्चन आप पीछे बता चुके हैं, आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, तो इसे मैं कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, जैसे मैंने पहले बताया है 1001, ठीक है ना, 1001। अब देखिएगा अंकों का योग करेंगे। अगर हम अंकों का योग करेंगे, इसके जो अंकों का जब हम योग करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 + 0 + 0 + 1, ये सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। तो इसका जो अंकों का योग 2 आ रहा है। अब 13 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अब क्या है, अब इसी तरह 13 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1001, अंकों का योग, तो यहाँ पर जोड़ देंगे तो देखिए 2 आ जाएगा, गुणनफल 2 2 जा 4 हो जाएगा, क्योंकि इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, पूछा गुणनफल, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर है 2 पे पावर, नेक्स्ट क्वेश्चन 2009 में आया है, 2 पे पावर 50 का 2 गुना कितना होगा, तो 2 पावर 50 मल्टीप्लाई 2 गुना, 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 1 है और बेस से हमें पावर प्लस हो जाती है, 2 पावर 50 + 1 2 पावर 51, ये आपका आ जाएगा आंसर। ये आपका 7 का है, जो 2009 में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर 2 पावर 51 जो ऑप्शन वो आपका सही है। अब चलिए आगे चलते हैं, फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ये देखिए 27 जनवरी 2008 को, 27 जनवरी, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, 27 जनवरी 2018 शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए ये क्वेश्चन आपको सेल्फ करना है, मतलब आपको खुद करना है, स्वयं करना है। सेम क्वेश्चन नंबर 4, 8 और 10, मतलब जो क्वेश्चन नंबर इसमें ये जो वीडियो में 4, 8, 10 जो हमने लिखे हैं, ये 3 बार क्यों लिखे गए, पहले ध्यान से समझिएगा। क्योंकि जब मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांट रहा था ना, तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है, तो इसलिए यहाँ पर ये 3 बार लिख गया है। तो चौथा हमने समझा दिया है ये, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप ये 8 और 10 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने बता दिया है, तो पीछे जाके चेक करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं कि 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग, 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें हम, कि 5 अंकों की, चलिए 9 क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है ना। जो हमारा 9 क्वेश्चन है उसे समझ लेते हैं। ये हमारा 9 क्वेश्चन ही 27 जनवरी 2018 को ये आया है। क्वेश्चन देखिए ये है
कि सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंतर ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन देखिएगा सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और 4 अंकों की संख्या का, तो ये जो क्वेश्चन है ये देखिए मैं आपको समझा चुका हूँ। तो ये भी क्वेश्चन 2 बार देखिए आ चुका है, कंप्लीट एग्जाम में, तो इसे आप कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो ये जो क्वेश्चन है वो आप स्वयं कर लेंगे कि सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर क्या है। तो इसे आप 27 जनवरी 2018 शिफ्ट सेकंड में आया है, तो ये वहाँ से जाके आप आराम से इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना, ये देखिएगा यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन नंबर जो 5 मैंने आपको समझाया है, तो 5 ये क्वेश्चन है, तो वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। मैं समझा चुका हूँ 2 बार इसीलिए लिखा है क्योंकि हमने जब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांट रहा था तो ये कई बार क्वेश्चन आपका ये आ चुका है। ठीक है ना, तो वहाँ से जा कर के आप इसे क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आप स्वयं सेल्फ करेंगे। ठीक है ना, आप इस क्वेश्चन को सेल्फ कर सकते हैं। ठीक है ना, अब चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 27 जनवरी 2019 ये पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आ चुका है। 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग और 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये देखिए क्वेश्चन 4, 8 और 10। तो ये 10 नंबर है, 4 हम समझा चुके हैं। अब ये 3 बार इसे लिखा गया है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जब हम चेक कर रहा था तो कई बार ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो रफ कॉपी जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो देखिए जो 11 क्वेश्चन है आपका, ध्यान से समझिएगा। 11 क्वेश्चन भी आपका ये मैं करा चुका हूँ। ये सेम क्वेश्चन नंबर 6 और 11 ये सेम है कि 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग का गुणनफल ज्ञात करें। तो ये सेम क्वेश्चन नंबर 6 और 11 है। तो आप 6 नंबर क्वेश्चन जो किया हुआ है वो जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंक की संख्या को 16 से विभाजित किया गया है, शेषफल ज्ञात कीजिए। बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है। ये देखिएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल 27 जनवरी 2018 शिफ्ट 1 के पेपर में ये पूछा गया था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, तो जैसे कि आप जानते हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हम लिख दे रहा हूँ जिससे आपको बाद में देखें। तो यहाँ लिख सकते हैं 3, ठीक है ना, अंक वाली सबसे 3 अंक वाली छोटी से छोटी संख्या बराबर 100। ठीक है ना, अब 13 का इसमें देंगे हम भाग, किसमें, 100 में। ठीक है ना, क्योंकि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है। 3 का देंगे भाग, तो अब सब जानते हैं जब 3 का भाग देंगे, 13 का भाग देंगे तो ये 13 7 या 91 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, 100 में से 1 गया, यहाँ पर 9 रिमाइंडर आएगा। तो 16 से विभाजित करने पर 3 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या यहाँ पर आपकी कितना आ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, अब जो यहाँ पर रिमाइंडर जो 9 बचा है ना आपका, ठीक है ना, तो जो 9 बचा है और यहाँ पर 16 से अब आगे ये तो 9 रिमाइंडर हो गया, ये मतलब रिमाइंडर मतलब ये शेष हो गया, ये शेष आपका आ गया 9 जब हमने भाग दिया 13 का। अब 16 का डिवाइड देंगे 1 से 4 में, ठीक है ना, 1 से 4 में, तो 16 6 या 96 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 4 मिनट गया, 8 यहाँ पर आपका रिमाइंडर आएगा, ये आपका शेष आएगा। तो ये क्वेश्चन हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये थे इम्पोर्टेंट आपके 12 क्वेश्चंस, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। ये लास्ट के सभी एग्ज़ाम किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे यूपी प्री कांस्टेबल परीक्षा हो, चाहे आपकी
एसएससी बैंक या जो भी आपके क्वेश्चन हैं सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आई होप कि सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ चाहिए जैसे 12 क्वेश्चन की, ठीक है ना, तो आप कमेंट करें, कमेंट में अपना नंबर व्हाट्सएप करें, उसी नंबर पे बिल्कुल फ्री में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे पीडीएफ, जिससे आप प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। और वीकेसीआई मैथ्स एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सारे मैथ्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यूपी पुलिस, एसएससी, इनके सबके मैं डालता रहता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।